नमस्कार, हेमराज भारती चैनल पर आप सभी का स्वागत है। प्रिय बंधुओं, यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। बेल आइकन यानी घंटी सबसे ऊपर 3 घंटी में से पहले आल वाली घंटी को अवश्य दबाएं, जिससे कि वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलती रहे। और यदि कोई वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, और यदि कोई सुझाव हो तो हमें कमेंट में अवश्य दें। नमस्कार, हेमराज भारती। सभी साथी गायत्री मंत्र का जप करेंगे। एक बार ओम का उच्चारण करेंगे। ओम। आज का हमारा जो प्रोग्राम है समय के ऊपर। समय बदलता रहता है, परिवर्तनशील होता है। जिसने समय को न पहचाना वो इंसान नहीं होता है। जैसे मैं कह रहा था कि दिन निकलते ही सुबह सब होता है, सवेरा होता है, चिड़िया चहकने लगती हैं, फिर दोपहर होता है और शाम को सूर्य अस्त हो जाता है। सभी अपने अपने घरों में अधिकतर सो जाते हैं। ठीक यही सर्किल हमारे जीवन का होता है। अभी जन्म हुआ, फिर बाल्यावस्था, किशोरावस्था, युवावस्था, वानप्रस्थ, सन्यासी, बैरागी, फिर अंत्येष्टि, है कि नहीं? तो इस समय में कुछ लोग कहते हैं कि 2 दिन की जिंदगानी, इसमें किससे बुराई लें, किससे भलाई लें। अपना जीवन ये एक हमारा सफर है, यात्रा है। इसको शांति और बड़े सुख के साथ व्यतीत करें, यही हमारा परम श्रद्धेय कर्तव्य हो। लेकिन कुछ अल्प बुद्धि लोगों को, मोमन रखो, ज्ञान के अभाव में, चंद पैसे आने से, चंद संपत्ति आने से, चंद ताकत आने से, शारीरिक बल, मानसिक बल, बौद्धिक बल, आर्थिक बल, ठीक, धार्मिक बल, बल कैसा भी हो, उसका अहंकार नहीं करना चाहिए। ठीक। अच्छा, समय, लौट के आओ, कहाँ चल रहे थे? समय। समय जैसे कभी बरसात होती है, बरसात का मौसम होता है, कभी गर्मी का मौसम होता है, अभी सर्दी का मौसम चल रहा है। ठीक इसी प्रकार हमारे गार्जियंस हैं, हमारी जो देख रेख करते हैं, हमारे माता पिता हैं, दादी बाबा हैं, वो क्या बोलते हैं? अरे लाला ठंड पड़ रही है, तो जैसी पहन के जाइयो। इसका मतलब ये हुआ वो अपने से ज्यादा तुमसे प्रेम करते हैं। ठीक, करते ही नहीं करते। ठीक इसी प्रकार पहले अम्मा कहेगी, बाबा कहेगो, लाला ते नमस्ते कर दे या ते राम राम कर दे। है क्यों? बच्चों में अच्छे संस्कार पड़े। इसीलिए तो संस्कार अगर बाजार में मिले तो पैसे वाले खरीद ले जाएं। हैं? ठीक। अच्छा, जिसने समय को न पहचाना, अम्मा कह रही लाला गीता पढ़ लीजो, रामायण पढ़ लीजो, और पूजा कर लीजो, भजन कर लीजो, जप करियो, संध्या करियो, गायत्री मंत्र जप करियो, या कान में सुनी और या में नकार दे। जिसको उचित समय पर अच्छी बात अच्छी न लगे, ये समझ लो उसका विनाश होने वाला है, कोई रोक नहीं सकता है। जिसको सही समय पर सही निर्देशन दिया जा रहा है और वो उसका सदुपयोग नहीं कर रहा है, भविष्य उसका बहुत बड़ा खतरे में, चाहे मैं हूं चाहे आप। आज नहीं तो कल भोगना पड़ेगा। समय परिवर्तनशील है,
किसी की मान नहीं सकता है कोई कोई, चाहे कलेक्टर हो जाए, चाहे मुख्यमंत्री हो जाए। इंदिरा गांधी ने कोई गलत काम किया था, प्रधानमंत्री होते हुए जेल में गई। लेटेस्ट तत्काल में केजरीवाल और मनीष सिसोदिया, दिल्ली के मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री होते हुए सत्ता में जेल में गए, कोई रोक तो नहीं पाया। क्यों? अहंकार था उनके अंदर, उन्होंने किसी की सुनी नहीं। लोगों ने कहा भाई ऐसा मत करो, हम तो करेंगे, सत्ता में आएंगे, तुम कौन होते हो, 5 साल तो करेंगे। ठीक, परिणाम क्या हुआ? कुर्सी से हटना पड़ा केजरीवाल को। हटा कि नहीं हटा? समाचार सुनते हो तुम लोग? नहीं सुनते हो? क्या है समाचार में? कुछ नहीं, ये फालतू की बात आती है। यही तो विचार है तुम्हारे अंदर। ठीक इसी प्रकार जैसे पुराना इतिहास उठाओ, धार्मिक वेद शास्त्र ग्रंथ, सुख सागर, भागवत गीता, जो भी उठाओ, जिसने अत्याचार किया है, जिसको अहंकार हुआ है, जिसने सही समय पर सही बात को नहीं माना है, दुनिया के सामने उसको झुकना पड़ा है, नाक रगड़नी पड़ी है, ठोकर खाई। अनेक प्रमाण है। तो बंधुओं, मैं आप लोगों से सबसे यही कहना चाहता हूं, अभी आपके पास, तुम्हारे पास सही समय है, वो सही तुम्हें निर्देशन मिल रहा है, इसका आप दुरुपयोग न करें तो बेहतर होगा। अन्यथा आपका विनाश निश्चित है, कोई रोक नहीं सकता है। कोई सिफारिश करे, अम्मा बचा लेगी, बाबा बचा ले, नहीं बचा पाएगा, दादी बचा लेगी, हमारे पहलवानों को बचा लेगा, पुलिस से बचा लेगी, कोई नहीं बचा पाएगा। प्रकृति ऐसा मोड़ ले देगी तुम स्वयं फंस जाओगे। ईश्वर तुम्हें ऐसी जगह फंसा देगा तुम निकल नहीं पाओगे जिंदगी भर। ये तुम्हारे देवकीनंदन महाराज जी हैं, गौरी गोपाल महाराज जी हैं, और आपके धीरेन्द्र शास्त्री आ रहे हैं एमपी से, अभी लेटेस्ट में टॉप में चल रहे हो, और तुम्हारे साहब जी के वृंदावन के दूसरे और प्रेमानंद जी महाराज हैं। ऐसे अनेक महाराज जी को पैसा होते हुए, ज्ञान होते हुए भी, ठीक, और सत्ता में दबदबा होते हुए भी, जिस मंत्री के पास फोन कर दें वही भगा चलाएगा, वही काम करेगा। प्रधानमंत्री तक जिन लोगों के पास आ रहे हैं वो देश में क्या काम नहीं करा सकते अपना? लेकिन नहीं, उन्होंने कभी सत्ता का, पैसा का दुरुपयोग नहीं किया, समय का दुरुपयोग नहीं किया। क्या? समय का दुरुपयोग नहीं किया। उनके पास आध्यात्मिक शक्ति है, लेकिन आज भी वो भजन करते हैं और आध्यात्मिक पढ़ाई करते हैं। अभी जाके तुम 24 घंटे उनके पास जाके रहो, तुम्हें पता चल जाएगा। ये भजन भी करते हैं और पढ़ाई भी रोज करते हैं। क्यों? उनको क्या आवश्यकता है? सारी चीजें हैं, सारे सुख सुविधाएं हैं उनके पास, क्या जरूरत है उनको भजन करने की, किताब पढ़ने की, पुरुषार्थ करने की? अनेकों चेले चपाटे हैं उनके, हैं? क्या जरूरत है उनको? जरूरत है, ईश्वर ने उन्हें सद्बुद्धि दी। किसने दी? कोई सोचे सद्बुद्धि हमारे पास है, नहीं है। ईश्वर ही सद्बुद्धि देता है, परमात्मा ही सद्बुद्धि देता है। ईश्वर ने उन्हें सद्बुद्धि दी और अनेक प्रकार का धन दिया, वो उसका सदुपयोग कर रहे हैं, तो ये जन्म सुधर गया उनका। आगे कोई गलत काम न हो जाए जिससे हमारा अगला जीवन खराब हो जाए, इसीलिए वो हमेशा सजग और सतर्क रहते हैं।
कोई बुरा काम नहीं करते। सत्ता का, भक्ति का और वैभव का दुरुपयोग नहीं करते, समय का दुरुपयोग नहीं करते। ठीक, उन्हें क्या जरूरत है? महाराज प्रेमानंद महाराज जी को 3 बजे 4 बजे जग के और स्नान करके ध्यान करके परिक्रमा करें, आरती करें, भजन करें, ध्यान करें और आध्यात्मिक अध्ययन करें, पढ़ाई करें। क्या आवश्यकता है उनको? नमस्कार, हेमराज भारती चैनल पर आप सभी का स्वागत है। प्रिय बंधुओं, यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। बेल आइकन यानी घंटी, सबसे ऊपर 3 घंटी में से पहले आल वाली घंटी को अवश्य दबाएं, जिससे कि वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलती रहे। और यदि कोई वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, और यदि कोई सुझाव हो तो हमें कमेंट में अवश्य दें। नमस्कार, हेमराज भारती।